एक ज़माने का जिक्र है कि एक गांव में अली बाबा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी बीवी के साथ नहायत ही गरीबी से गुज़र बसर करता था। अली बाबा के पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। इन्हें बेचकर वो अपना गुज़र बसर कर रहा था। एक दिन वो जंगल गया, अचानक उसे घोड़ों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद ये डाकू है, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधकर वो झाड़ियों में छुप गया। वो सारे लोग इसी झाड़ी के सामने आकर रुक गए। अली बाबा ने उन लोगों को देखा। वो तादाद में पूरे 40 लोग थे। इन लोगों के पास कोई भारी बोरे भी थे। उन्होंने ये सारा सामान अपनी कमर पर लादना शुरू कर दिया। इनका मालिक एक गार के सामने जाकर रुक गया जिसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। खुल जा सिम सिम। तभी वो पत्थर साइड पर हट गया और एक दरवाज़ा दिखाई दिया। सभी डाकू एक एक करके अंदर गए। इनके अंदर जाते ही वो पत्थर अपनी जगह पर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद वो पत्थर फिर से सरका और 40 चोर और इनके मालिक बाहर आ गए। बंद हो जा सिम सिम। दरवाज़ा बंद हो गया और सारे चोर और चोरों का सरदार अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस चल दिए। अली बाबा झाड़ियों से बाहर निकला और इस पत्थर के सामने जा खड़ा हुआ। खुल जा सिम सिम। वो पत्थर एक मखसूस किस्म की आवाज़ के साथ साइड पर हो गया। अली बाबा अंदर गया। क्या देखता है कि अंदर तो हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। सोने के सिक्के जगह जगह बिखरे पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ। इसने 3 बोरों में खजाना भरा और बाहर को चल दिया। बंद हो जा सिम सिम। इसने सारा सामान अपने घोड़े पर रखा और घर को चल दिया। घर पहुंचते ही इसने अपनी बीवी को सारा खजाना दिखाया। वो हैरान रह गई। इतना सोना कहाँ से लाए हो अली बाबा? अली बाबा ने जब उसे पूरी कहानी सुनाई तो वो बहुत खुश हुई। हमें इस खजाने को जमीन खोद कर इसमें महफूज कर देना चाहिए और जब जरूरत होगी तो इसे निकाल कर खर्च कर लें। हाँ, तुम गड़ा खोदो, मैं तुम्हारे भाई वली से कोई बर्तन लेकर आती हूँ जिससे हम ये खजाना जमीन में दफन कर देंगे। अली बाबा का भाई वली बहुत अमीर था मगर लालची तबीयत का मालिक था। सुनो, खजाने के बारे में किसी से कोई बात भी मत करना। इसकी बीवी वली से नापने के लिए बर्तन लेने गई। ये बर्तन क्यों चाहिए? क्या करना है तुमने इसमें? वो जी, अली बाबा ने दानों की खरीदो फरोख्त का काम शुरू करने का इरादा किया है, इसलिए वो बाजार से गंदम के दाने खरीद लाए हैं। बस मुझे वहम हो रहा था कि ये तादाद में कुछ कम मालूम हो रहे हैं, इसलिए मैं खुद नापने के लिए बर्तन लेने आई हूँ। वली को दाल में कुछ काला महसूस हुआ। इसने छुपकर बर्तन के नीचे गोंद चिपका दी। बर्तन लेकर जब उसकी बीवी घर पहुंची तो उन्होंने सिक्कों को नापना शुरू किया और सारे सिक्के ज़मीन में दफना दिए। इसके बाद अली बाबा की बीवी वली को बर्तन वापस करने गई मगर कुछ सिक्के बर्तन के साथ ही चिपके रह गए। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सोने का सिक्का देखकर वली तो हैरान परेशान हो गया और अली के पास जा पहुंचा। कहाँ से आया है ये सोना? बताओ मुझे। तुम खरीद तो नहीं सकते ये सिक्के? अली बाबा ने वली को पूरी कहानी सुना दी। वली के उस जगह को देखने के इसरार पर अली बाबा को उसे वहाँ ले जाना पड़ा। देख ली है ना जगह, चलो अब चले यहाँ से, कहीं वो डाकू हमें देख ना ले वरना वो हमें मार डालेंगे। वो वापस तो आ गए मगर वली का ध्यान इधर ही था। इसने कुछ देर बाद अपने घोड़े लिए इन पर सवार हुआ और दोबारा से उसी गार के पास जा पहुंचा। खोल जा सिम सिम। दरवाज़ा खुल गया और वली अंदर चला गया। अंदर इतने सारे खजाने को देखकर वो तो बावला ही हो गया। इसने जल्दी से बोरों को सिक्कों से भरा और जैसे ही वो उस गार से निकलने लगा दरवाज़ा तो बंद था। वली ने अली बाबा से अंदर जाने का तरीका तो पूछ लिया था मगर बाहर आने का नहीं। इसने मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज दोहराना शुरू कर दिए। खुल जा टिम टिम, खुल जा चिम चिम, गम गम बम बम, ओ हाँ। इसने बहुत कोशिश की मगर दरवाज़ा तो खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत घबराया। जाने कितना वक्त बीत गया था। इतने में चोर भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने वली के घोड़ों को बाहर देखा तो समझ गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। खुल जा सिम सिम। ते ही 40 चोरों ने वली को घेर लिया और उसे मार डाला।
रात गए तक जब वली घर ना पहुंचा तो वली की बीवी अली बाबा के पास जा पहुंची। इसको सारा माजरा सुनाया। अली बाबा समझ गया कि क्या हुआ है, मगर जब वो अपने भाई को ढूंढने के लिए सगार के पास पहुंचा तो उसने वली के घोड़ों को देखा। करीब ही वली की मुर्दा लाश भी पड़ी थी। अली बाबा पूरी कहानी समझ गया था। वो घर वापस आया। इसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई। दोनों बेहद परेशान हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब से वो वली बाबा के घर में रहेंगे और उसका कारोबार संभालेंगे। एक दिन चोरों के मालिक को शक हो गया कि दिन ब दिन ख़जाना बढ़ने के बजाय कम क्यों हो रहा है। इसने अपने एक चोर को बुलाया और उसे हुक्म दिया, जाओ करीबी गांव में जाओ और देखो कौन नया नया अमीर हो रहा है। जल्द ही इस चोर ने अली बाबा को ढूंढ लिया। इसने अली बाबा का पीछा किया और उसके घर का पता लगा लिया। निशाने के तौर पर इसने घर के बाहर लाल रंग का एक निशान लगा दिया। शाम को जब उसकी बीवी निकली, इस निशान को देखा तो समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इसने इस गली में मौजूद 40 घरों के दरवाज़ों पर वही निशान बना दिया। रात गए जब 40 चोर इस घर को ढूंढने के लिए निकले, इधर पहुंचे तो वो घर को पहचान ही ना सके और मायूस वापस लौट गए। अब मालिक ने इन चोरों को ढूंढने का जिम्मा खुद लिया। इसने हुलिया बदला। अली बाबा के घर पहुंचकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने का काम करता हूँ और आपके इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आप मेरा ये तेल खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के सरदार को तेल वाला समझकर उसको रात को तेल समेत खाने की दावत पर बुला लिया। तेल के 40 ड्रमियों को लेकर वो अली बाबा के घर जा पहुंचा और इन ड्रमियों को घर के अंदर मुंतकिल कर दिया। अली बाबा ने इस तेल वाले की खूब खिदमत की। उसे रात रुकने का बोला। डाकुओं का सरदार तो यही चाहता था। जब सब खाना खा रहे थे, अली बाबा की बीवी किचन में गई। उसे उन ड्रमियों से अजीब सी आवाज़ आती हुई महसूस हुई। ध्यान देने पर उसे वो आवाज़ें वाज़ेह सुनाई दी। क्या हम इनसे निकल जाएं? नहीं, अभी नहीं, जब मालिक कहेंगे तब। अली बाबा की बीवी समझ गई कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हुए हैं। वो समझदार औरत थी। वो किचन में गई। उसने तेल गरम किया और हर ड्रमी में गरम गरम खोलता हुआ तेल डाल दिया। अंदर बैठे हुए चोर झुलस गए। हम मारे गए। गरम तेल, हाय हम झुलस गए, हम मारे गए। देर रात गए जब डाकुओं का सरदार इन ड्रमियों के पास पहुंचा तो उसने बारी बारी तमाम चोरों को उनके नामों से पुकारा, मगर किसी ने कोई जवाब ना दिया। उसने जब एक ड्रमी का ढक्कन उठाया तो इन चोर को मुर्दा पाया। बारी बारी इसने तमाम ढक्कन उठाए। तमाम चोरों को मुर्दा हालत में देखकर उसकी तो हवा ही टाइट हो गई। वह घर से भागा और कभी वापस ना आया। अली बाबा की बीवी ने अपने शौहर को सारा किस्सा सुनाया। अब वो चोरों की परवाह किए बगैर हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे।